महाराष्ट्र में एक तरफ सरकार गिरने जा रही है, दूसरी तरफ संजय राउत जो कि शिवसेना के प्रवक्ता हैं और आए दिन वो ऐसे बयान करते हैं जो बड़बोलापन कहा जा सकता है। लेकिन अब संजय राउत की भी मुसीबतें बढ़ने जा रही हैं, क्योंकि मामला है ईडी का और ईडी जांच कर रही है 1034 करोड़ के घोटाले का, जो आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके खिलाफ एफआईआर हुई थी और उसमें पात्र चाल जो एक गरीबों के लिए मकान बनाने थे वो उसका काम दिया था। महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इनको मकान बनाने के लिए 3000 फ्लैट बनाने थे। उसमें यह कहा गया था 3000 फ्लैट आप बनाइए, जो कि 67 एकड़ जमीन पर बनाने थे। सरकार ने वो जमीन मुहैया कराई, लेकिन समझौता यह हुआ था जो महाराष्ट्र की हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है MHADA, उससे समझौता हुआ था गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी का कि आप जो है 672 फ्लैट ये तो उनको दे दिए जो पत्र चाल में रहते हैं और उनको शिफ्ट किया जाएगा, बाकी के फ्लैट जो हैं वो आप हमें देने हैं, यानी हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी को देने हैं। और इसमें घोटाला ये हुआ कि वो जो पात्र चाल के लोग थे ना तो उनको फ्लैट मिले, ना ये सरकार का जो हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी है महाराष्ट्र का MHADA, इसको भी फ्लैट बनाकर नहीं दिए। और घोटाला यह किया गया कि सरकारी जमीन में बने हुए फ्लैटों को आपको बताएं कि वो जो है 8 बड़े बिल्डरों को वो फ्लैट बना करके दे दिए गए। उन्होंने उससे जो पैसा कमाया वो था 1034 करोड़ रुपया, और यही घोटाला है। और इसके तार जुड़ते हैं संजय राउत से इसलिए क्योंकि ये जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसको ये सब बनाने का करने का ठेका दिया गया, इनकी मित्रता है इसके मालिक की प्रवीण राउत की, उसके शेयर हैं और प्रवीण राउत की दोस्ती है संजय राउत से। और दोस्ती के बदले क्या उसको मदद की गई ये ईडी जानना चाहती है। लेकिन एक ट्रांजैक्शन ऐसी थी जो संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में 83 लाख रुपए वो ट्रांजैक्शन आई, और जब ये जांच शुरू हुई एफआईआर के बाद, ईडी ने जब ये जांच शुरू की तो उसमें से 55 लाख रुपए लौटा दिए। और ये कहा गया वर्षा राउत की तरफ से कि ये हमको दोस्ती के कारण उधार दिए थे, हमने वापस कर दिए। उधार दिए थे, कोई ब्याज नहीं, कोई हिसाब नहीं। तो बात समझ में आती है ईडी के कि ये नेताओं को इस तरह से इनडायरेक्टली रिश्वत दी जाती है उनसे हेल्प लेने के लिए। और ये सारा मामला आपको बता दें, ये जो घोटाला घपला है 2018 में ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ एफआईआर हुई, और लेकिन ये जो मामला सारा है 2007 का है। 2007 में संजय राउत सांसद थे, शिवसेना में थे, और इन्होंने मिलकर के ये जो घोटाला किया है जिसके एवज में इनकी पत्नी के खाते में पैसे आ रहे हैं। ईडी ने पहले इनकी पत्नी से पूछताछ की और हमने देखा कि पत्नी भी इसी तरह जो ईडी के संबंध थे उस पर जाने को तैयार नहीं थी। शिवसेना के जरिए, शिवसैनिकों के जरिए संजय राउत ने इस मुद्दे का राजनीति करने की कोशिश की, राजनीतिकरण किया, और यह कहा गया कि केंद्र सरकार हमको डरा रही है और ये हमारा अपमान है और ये होने नहीं देंगे। सड़कों पे शिवसैनिक उतार दिए थे। आज फिर वही स्थिति है। आज भी ईडी जब पूछना चाहती है सीधा सीधा ये कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी जिसने घपला घोटाला 1000 करोड़ से ज्यादा का किया है, ये बताइए कि आपकी पत्नी के खाते में जो पैसे आए उसका कारण क्या था। ट्रांजैक्शन उन्हीं दिनों में है। दूसरा, आप ही के मित्र हैं प्रवीण राउत, और प्रवीण राउत की कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब आप उसमें एक बेटी की भी एक कंपनी है, उसमें बेटी पार्टनर है, वहां भी पेच फंसा है। लेकिन आप कहते हैं मेरी गर्दन कट जाए पर मैं गुवाहाटी का रास्ता नहीं करूंगा। संजय राउत जी, आपको गुवाहाटी के लिए कह कौन रहा है? एकनाथ शिंदे गुट में आपके लिए तो कोई जगह नहीं है, ना आपकी कोई इस समय पूछ है, क्योंकि वहां तो विधायकों की बात हो रही है, आप सांसद हैं। और इस सारे मामले में जो अब संजय राउत हैं, भले ही वो कुछ भी बहाना ना करें, भले ही वो केंद्र को कहें, भले ही वो ईडी को कहें, और उन्होंने ये तक बयान दिया है जो कि मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा ईडी को कि मैं तो जो है मंगलवार के दिन मेरी एक रैली थी और उस रैली में जाना है, इस वजह से मैं नहीं आ पाऊंगा। आपने शाम को नोटिस दिया, सुबह कैसे आऊं?
ईडी ने इन सारी बातों को देखते हुए अब अगला नोटिस जारी किया और 1 तारीख में 1 जुलाई में प्रस्तुत होने के लिए कहा। लेकिन यहां संजय राउत जो शुरू से इस तरह की बयानबाजी करते रहे, चाहे वो केंद्र के विरुद्ध हो, चाहे वो अभी एकनाथ शिंदे गुट के विरुद्ध हो, वो अभी भी ये कह रहे हैं अगर आपको भाजपा का ये आदेश है कि मुझे पकड़ के बिठाना है, मुझे लड़ाई के लिए नहीं जाने देना है, तो आप गिरफ्तार कर लीजिए, वरना मैं अभी नहीं आ सकता। तो ईडी ने खैर अगला नोटिस दिया है और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि 1 जुलाई में जब संजय राउत की पेशी होगी तो निश्चित रूप से इनको गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि इनकी पत्नी ने वहां ठीक जवाब नहीं दिया है। उधार लिए पैसे बताए गए हैं, 83 लाख रुपए में यह बताया गया कि वो उधार दिए थे और जब जांच शुरू हुई ईडी की वो तब वापसी किए। सवाल यह है कि उससे पहले ये पैसा वापसी क्यों नहीं किया गया? अगर उधार था तो ईडी की जांच शुरू होने के बाद ही वापस क्यों दिया? इसका मतलब तो आपने ये पैसे लिए थे, इस पैसे रिश्वत के रूप में या किस रूप में थे, यही तो ईडी को पता लगाना है। 1000 करोड़ रुपए का घोटाला महाराष्ट्र में कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी करती है और पात्र चाल में रहने वाले लोगों के लिए जो फ्लैट उपलब्ध कराने थे, आप शिवसेना में थे और आपका तो फर्ज बनता है कि आप जो है शिवसेना के प्रवक्ता हैं, तो आप पात्र चाल में रहने वालों के आवाज को उठाएं कि गरीबों को फ्लैट क्यों नहीं दिया गया, भ्रष्टाचार क्यों किया गया, सरकारी जमीन 67 एकड़ जमीन कम नहीं होती, उसका घोटाला हुआ लेकिन आपका मुंह बंद कर दिया गया, ऐसा सूत्र कहते हैं। तो आपको ये पैसे दिए गए क्या इसलिए आप मौन रहे? आपने गुरु कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसके घोटाले को उजागर नहीं किया। आपने पात्र चाल के जो लोग थे उनकी मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाया, क्यों नहीं उनकी आवाज उठाई? ये सब प्रश्न के उत्तर ये जानने हैं ईडी को। आप, इसका मतलब यह हुआ कि महाराष्ट्र में जब सरकार थी, मिली भगत थी, तो मिली भगत सरकार के साथ चल करके आप भले ही शिवसेना के प्रवक्ता थे, ये सब घपला घोटाला कर रहे थे और ये घपले घोटाले आप आड़ में करते रहे। और अब आपको ईडी जब पूछताछ के लिए बुला रही है तो आप कह रहे हो केंद्र हमारी सरकार गिराना चाहती है, केंद्र हमें परेशान करना चाहती है। अब ये बताइए कि सरकार गिराना और ईडी की पूछताछ, इससे कोई लिंक है क्या? अगर सरकार गिराने में ईडी का इस्तेमाल किया होता तो उद्धव ठाकरे को गिरफ्तार करते, आदित्य ठाकरे को करते, उनमें से तो किसी को छेड़ा नहीं। आपसे पूछताछ हो रही है, आप ईडी के संबंध पे जाते नहीं, बयानबाजी करते हैं। लेकिन आजकल भाषा बदली हुई है। अब पिछले 24 घंटे में जब महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को, संजय राउत को यह लग गया कि अब उनकी महाराष्ट्र में सरकार जाने वाली है, क्योंकि 50 एमएलए इस समय एकनाथ शिंदे गुट में हैं और बीजेपी एक्टिव हो गई है, देवेंद्र फडणवीस अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब ये पता लग गया है तो अब संजय राउत की भाषा बदल गई है और अब वो कह रहे हैं कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने अगर कुछ कह दिया तो, इस तरह की भाषा बदली है उनकी। और अब इमोशनल वो जो है अपील भी करने में लगे हुए हैं। लेकिन शुरू में हमने देखा कि संजय राउत किस तरह से धमकी ये दे रहे थे एकनाथ शिंदे गुट को, अब खुद फंसता देख अपने को अब इनको लग गया है कि अब तो सरकार भी गई और हो सकता है पार्टी भी इनके हाथ से जाए, क्योंकि ज्यादातर शिवसैनिक और शिवसेना के विधायक, शिवसेना के सांसद, ये सब के सब एकनाथ शिंदे के पक्ष में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं इन सब का कहना यह है, चाहे वो शिवसैनिक हो, फिर चाहे सांसद हो, फिर चाहे विधायक हो शिवसेना के, इनका कहना यह है कि ये सारा जो खेल हुआ है कि शिवसेना ने 15 साल पुरानी दोस्ती भाजपा से छोड़कर महाविकास अघाड़ी से गठबंधन किया और कांग्रेस के सामने नतमस्तक हुए, इसके पीछे अगर कोई व्यक्ति है तो वो संजय राउत है। अगर संजय राउत गलत सलाह उद्धव जी को ना देते, शायद उद्धव जी कभी भी इस कदम को नहीं उठाते, ये लोगों का कहना है। तो अब देखना होगा कि एक तरफ तो सरकार जा रही है, शिवसेना पर भी तलवार लटकी हुई है पार्टी पर कि पार्टी का सिंबल और पार्टी किसके साथ जाती है, शिवसेना क्या फैसला करते हैं। लेकिन इतना तो जरूर है कि ईडी 1 जुलाई को अब संजय राउत को पूछताछ के लिए बुलाएगी और जिस तरह से नवाब मलिक और अनिल देशमुख पहले ही जेल में बंद हैं ईडी के शिकंजे के कारण, संजय राउत भी कहीं इसी तरह जेल की सलाखों के पीछे नजर आएंगे, ये लोगों का कहना है।
वंदे मातरम।